प्यारे बच्चों, बालाजी हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे शब्द भेद। शब्द भेद क्या होते हैं? इससे पीछे जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें हमने किया था वर्ण भेद। वर्ण भेद क्या होता है, वर्णों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, ठीक है। और आज की वीडियो में करेंगे हम शब्द भेद क्या होता है। जब हम शब्द भेद के बारे में जानना चाहेंगे तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि शब्द क्या होता है। जब हमें ये नहीं पता होगा कि शब्द क्या होता है तो शब्द भेद का हम वर्णन कैसे करेंगे। तो भाषा की सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं, ठीक है। फिर हिंदी में शब्दों के वर्गीकरण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। कौन कौन से? पहला होता है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। ये 3 तरह से भी आ सकता है। ऐसे भी आ सकता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं, स्रोत के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं, या फिर इतिहास के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं। 3 तरह से भी आ सकता है। एक तरह से भी लिखा आ सकता है कि उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। अब यहाँ देखिए, मैंने यहाँ 1 नंबर से एरो लेके नीचे इसको लाके 1 नंबर से ही मैंने एरो को इधर मुड़ा दिया है। इसका क्या मतलब है कि उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। भाई होते तो 5 है, लेकिन जो संकर शब्द होते हैं उनका इतना महत्व नहीं होता इनका। तो ज्यादा पढ़ने में या ज्यादा सुनने में या ज्यादा प्रयोग में आने वाले ये 4 तरह के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और एक ये संकर शब्द, ठीक है। अब जब हम हिंदी भाषा सीख ही रहे हैं, शब्द के बारे में सीख ही रहे हैं, तो हमें ये पता जरूर होना चाहिए कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। ये तो है नहीं कि शब्द भेद आपको पहली कक्षा में आ गया, दूसरी कक्षा में आ गया, तीसरी कक्षा में ऐसा तो कुछ है नहीं। ये आपका 6वीं, 7वीं, 8वीं आगे का ही पाठ्यक्रम है। तो तब तक हम सीख लेते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से जो के त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे ओष्ठ, कर्ण। कर्ण क्या होते हैं? कान। ओष्ठ होते हैं होठ। अग्नि, अग्नि को हम कई बार प्रयुक्त कर लेते हैं ना कि अग्नि जल रही है, वो हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रही है और अच्छे से हो रही है। यदि हिंदी भाषा में कहीं भी किसी पाठ में या तो संस्मरण हो, नाटक हो या गद्य भाग का और कोई अंग हो तो अग्नि को देखते में पता चल जाता है कि ये अग्नि है और इसका मतलब आग होता है। और हिंदी भाषा में वो अग्नि शब्द धड़ल्ले से यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गए तत्सम शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत भाषा से थोड़े से बिगड़कर हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं वो तद्भव शब्द होते हैं। भाई कौन कौन से होते हैं? यहीं से लगा लो। ओष्ठ है, इसका बिगड़ के हिंदी भाषा में होठ आ गया। कर्ण है, इसका बिगड़ कर कान आ गया। अग्नि है, इसका तत्सम शब्द का थोड़ा सा रूप बिगड़ कर हिंदी भाषा में आग आ गया। आ रहा है समझ नहीं? तो वो होते हैं तद्भव शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? जो अपने देश के हैं, देशी भाषा में जो यूज होते हैं और उनका भी प्रयोग अच्छे से होता है हिंदी भाषा में। जैसे मैं आपको बताऊं, देशज शब्द लोटा, थैला, गड़बड़, ये देशज शब्द है। क्या गड़बड़ है बोलते हैं ना हम आम भाषा में, लेकिन ये हिंदी भाषा में भी प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। टांग, ये वाले होते हैं देशज शब्द। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? जो दूसरी भाषाओं से आकर के हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, एक नहीं है। यदि हम अंग्रेजी भाषा को ही ले लें तो 3000 ऐसे शब्द हैं अंग्रेजी भाषा के जो हिंदी भाषा में डेली यूज में प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है। फिर एक फारसी भाषा है, उसके 3500 शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं। आ रहा है ना समझ में? इनको अच्छे से समझने के लिए कि क्या तत्सम, तद्भव, देशज क्या होते हैं, आप पूरी वीडियो को देखिएगा, बीच में स्किप मत कर दीजिएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता और मैं इस वीडियो में आगे आगे बताने वाली हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ बालाजी हिंदी की पाठशाला मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर देना। आगे देखो, विदेश शब्द यही है। अब मैं आपसे कहूँ कि अंग्रेजी भाषा के शब्द ऐसे बताओ जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। ये लो गई अपील,
इंजीनियर, डॉक्टर, स्कूल, कॉलेज, पेंसिल, कितने बताऊं, 3000 शब्द है ये हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं बेटा जी। इसके बाद फारसी भाषा के शब्द है कुछ, पुर्तगाली भाषा के भी शब्द हैं। कौन कौन से मैं अभी बताती हूँ आपको। विदेशों से जो भाषाएं आई हैं वो, और उन भाषाओं से जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुए हैं वो विदेशज शब्द होते हैं भाई। जैसे मैं आपको बता दूं कि फारसी भाषा के कौन से ऐसे शब्द हैं जो विदेशज हैं। आतिशबाजी, जिंदगी, जादू, शादी, ये सब कौन सी भाषा के शब्द हैं, विदेशी भाषा। और विदेशी भाषा कौन सी है, फारसी। इसके बाद अंग्रेजी का तो मैंने बता ही दिया आपको कितने सारे शब्द हैं। तुर्की भाषा है भाई, उसके चम्मच, कुर्ता और ये हड़बड़ी, टसमस, ऐसे कुछ शब्द हैं जो तुर्की भाषा के हैं। और एक फिर पुर्तगाली भाषा, आपने कभी सुनी हो पुर्तगाली भाषा, उसके शब्द हैं कमीज, पादरी, पादरी होते हैं जो पंडित वगैरह होते हैं, बोतल, बोतल इंग्लिश में तो बोतल कहते हैं लेकिन वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है बोतल, और संतरा, ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ठीक है। नंबर 5 पे है संकर शब्द। ये देखिए बेटा जी, संकर शब्द क्या होते हैं। संकर शब्द वो होते हैं जो दो स्रोतों से मिलकर बने। स्रोत मतलब है दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं वो संकर शब्द होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, रेलगाड़ी। रेल किस चीज का शब्द है, इंग्लिश भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है, रेलगाड़ी। तो दो भाषाओं के मेल से जो एक शब्द बनता है वो क्या होता है, संकर शब्द। उसके बाद दूसरा देखो, सीलबंद। ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, सीलबंद। सील क्या होता है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और बंद फारसी भाषा का शब्द है। दोनों को मिला के एक शब्द बन गया और वो क्या है, सीलबंद। और एक दो उदाहरण और बता दूं, छायादार। छाया है एक फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है, और दार आगे ये भी शायद है, छाया सॉरी बेटा संस्कृत भाषा का शब्द है छाया, और ये दार है ये फारसी भाषा का शब्द है। छाया संस्कृत भाषा का शब्द है, तो दोनों को मिला के छायादार। तो जो दो भाषाओं के मेल से एक शब्द बनता है वो क्या होता है, संकर शब्द। तो इस प्रकार से ये उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण करेंगे तो इसके कितने भेद होते हैं, 5। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। अब नंबर 2 पे आ जाइए, रचना या बनावट के आधार पर। तो ये देखो, मैं ये 2 नंबर से एरो का निशान लेके आके 2 नंबर पे ही एरो इधर ले आई हूँ। इसका मतलब क्या है, रचना या बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, 3 प्रकार के शब्द होते हैं। अब आपसे कोई पूछे रूढ़ शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जिनका अलग अलग यदि हम तोड़े तो उनका कोई मतलब नहीं होता, वो रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे यहीं पे मिल जाएगा कोई शब्द, ये देखिए, पर, यदि ये पै है, ये रह है, इसको अलग हटा दे, इसको अलग हटा दे, तो न तो पै का मतलब है न रह का मतलब है, नहीं है ना, तो ये क्या है, रूढ़ शब्द। ठीक है। इसी प्रकार ये देखो, ये अर्थ है, एर अलग लगा दे, थे अलग लगा दे, इस ये कोई है मीनिंगफुल नहीं है ना, तो ये होते हैं रूढ़ शब्द। अब नंबर 2 पे देखिए, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन से होते हैं, जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं वो यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक का मतलब ही होता है मिलाना, मिलकर बनना। जैसे विद्या, धन, आलय। विद्या अलग चीज है, आलय अलग चीज है, दोनों का मीनिंग है और दोनों मिलके भी एक मीनिंगफुल शब्द या अर्थ दे रहे हैं। विद्यालय, विद्या के लिए भवन, विद्या के लिए मंदिर लगा लो, विद्या का कुछ भी लगा लो, विद्यालय है। फिर राजपुरुष। राजपुरुष, राज अलग शब्द है, पुरुष अलग शब्द है। राज का भी अर्थ है, पुरुष का भी अर्थ है, दोनों मिलके राजपुरुष, समझ में आ जाता है राजपुरुष क्या होता है। तो ये होते हैं बेटा यौगिक शब्द। और नंबर 3 पे देखिए, योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जो यौगिक तो हैं, यौगिक तो हैं लेकिन रूढ़ हैं। 2 यौगिक शब्द हैं, मिलके एक अर्थ बना लेते हैं, लेकिन जो अर्थ निकल के आता है ना वो रूढ़ है। उसको यदि हम अलग अलग तोड़ेंगे ना तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। सारा कर्मधारय समास और सारा बहुव्रीहि समास योग रूढ़ के उदाहरण है। जैसे मैं ये बोलूं, पीत, घन,
अंबर, तो दोनों को मिला के क्या बना, पीतांबर। तो पीतांबर किसी पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति के लिए, कौन है पीतांबर, कौन पहनता है, श्री कृष्ण भगवान पहनते हैं। यदि पीत हम अलग लगा ले, योगी शब्द है, एक पीत अलग निकाल ले, अंबर अलग निकाल ले। पीत का अर्थ है पीला, अंबर का अर्थ है कपड़ा, दोनों का अलग अलग अर्थ है, लेकिन जो निकल के जो शब्द है ना पीतांबर, वो रूढ़ है, वो किसी एक व्यक्ति, एक विशेष या पर्टिकुलर के लिए प्रयोग हुआ है। तो ये होता है बेटा योग रूढ़ शब्द। आ गया आपको समझ में। बस इसका मेन तो यही है कि सारा जो बहुव्रीहि समास है ना वो योग रूढ़ है, पंक प्लस जय। ठीक है, तो ये क्या है, कीचड़ में उत्पन्न होता है जो क्या, कमल, ये किसी पर्टिकुलर फूल के लिए है। ठीक है, तो ये होते हैं योग रूढ़ शब्द। अब 3 नंबर पे देखिए बेटा जी, रूप या प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर भी कह सकते हो, प्रयोग के आधार पर भी कह सकते हो। तो ये 3 नंबर को मैं 3 नंबर से इधर से यहाँ ले आई हूँ। ये कितने होते हैं भाई, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं, जिनमें परिवर्तन हो जाता है, लिंग वचन कारक के आधार पर जिसमें परिवर्तन हो जाता है वो विकारी शब्द होते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि लड़की बढ़ रही है, इसके लिंग पे क्या हो जाएगा, लड़का पढ़ रहा है। ठीक है, चेंज हो गया ना। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, अब देखो अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण है, अव्यय हैं, ये सब अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, और जैसे समुच्चय बोधक हैं, शब्द कौन से होते हैं, परंतु, लेकिन, पर, ये समुच्चय बोधक होते हैं। विस्मय आदि बोधक शब्द होते हैं, जैसे हाय, आहा, ओहो, इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, अविकारी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण या फिर सभी अव्यय, ये क्या है, अविकारी शब्द हैं। 3 नंबर का क्लियर। अब 4 नंबर पे देखिए, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर बेटा जी शब्द होते हैं 4 प्रकार के। एक बार 4 नंबर पे क्या है, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं बेटा जी। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। तो एकार्थी शब्द कौन से होते हैं, जिनका एक ही अर्थ होता है। जैसे मैं ये कहूँ सोमवार, मंगलवार, एक ही समझेंगे, एक ही समझेंगे ना। मैं बोलूँ मार्च, फरवरी, मई, जून, एक ही है। मैं बोलूँ गंगा, जमुना, एक ही है। मैं बोलूँ ताजमहल, मैं बोलूँ राम, राधा, कृष्ण, रावण, ये एक अर्थी ही शब्द है, एक ही अर्थ को जाहिर करते हैं। आगे समझ में एकार्थी शब्द क्या होते हैं। अब देखिए अनेकार्थी शब्द है, जिसके अनेक अर्थ हो, एक से भी ज्यादा अर्थ हो। कैसे, जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, कर। कर क्या होता है, कर हमारा हाथ होता है, और कर टैक्स को भी कहते हैं ना, जो टैक्स लगता है हमारे ऊपर, वो भी कर ही होता है, एक प्रकार की कर वसूली होती है। और कनक लो, जो हमारा था ना एक यमक अलंकार, कनक कनक ते सौगुनी, उसी में देख लो, एक कनक का मतलब होता है धतूरा, एक नशे का पदार्थ, वो पौधा होता है जिसको खाने से नशा हो जाता है। और एक कनक का मतलब होता है सोना, सोना धन दौलत, सोना चांदी नहीं होता वो वाला सोना, गोल्ड वाला सोना। आ गया समझ में। एक और बताती हूँ आपको अनेकार्थी शब्द, जैसे हार। हार हमारे गले का हार भी होता है, और हार का मतलब पराजय, हार जाना, युद्ध क्षेत्र में हार जाना, किसी भी लड़ाई में हार जाना, जिंदगी की लड़ाई में हार जाना। आ गया ना समझ में अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। नंबर 3 पे देखिए पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द ये क्या, कौन से होते हैं, जिसका एक अर्थ के शब्द, समान शब्द, सेम, उसका भी मतलब यही। जैसे यही लगा लो आप, पंकज है, पंकज को हम क्या कह सकते हैं, कमल कह सकते हैं ना पंकज को। तो पंकज भी एक बात है, कमल भी एक बात है। ऐसे पता नहीं कितने पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे हम सूर्य का ही ले लें, सूर्य को हम क्या कह सकते हैं, दिनकर कह सकते हैं, सूरज कह सकते हैं, तनु कह सकते, कितने शब्द हैं। चांद है, इसको भी हम चंद्रमा कह सकते हैं, निशाचर कह सकते हैं। तो ये होते हैं पर्यायवाची शब्द। ये तो आपके 3rd कक्षा से ही शुरू हो जाते हैं।
और आगे देखो विलोम शब्द। विलोम शब्द होते हैं विपरीतार्थक या बिल्कुल उल्टे। जैसे मैं दिन बोलूं तो रात, जमीन बोलूं तो आसमान। जो बिल्कुल उल्टे होते हैं, विलोम होते हैं, एक दूसरे के टक्कर के होते हैं, वो क्या होते हैं? विलोम शब्द। तो बेटा जी ये आपका शब्द भेद था। ये 4 प्रकार किसे था इसका यहाँ से, और इन चारों के फिर अलग अलग ये भेद हैं, अलग अलग से मैंने ये सारे समझा दिए हैं। पूरा शब्द भेद मैंने एक ही वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा दिया है। यदि आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।